हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। देखो, इसके अंदर अब तक अपन ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे क्वेश्चन अपन के अंदर मतलब कि कैसे एक एपी देगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के अंदर अपन से ए एन या फिर डी या ए एन या लास्ट टर्म अपन से फाइंड आउट करवा सकता है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो ना देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। देखो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक सिंपल सी चीज होती है। अपन को कोई भी एक टर्म दे देगा और वो पूछेगा कि भाई ये जो टर्म है अपनी, तो ये इस एपी के अंदर आएगी कि नहीं आएगी। सर ये बात तो सही है, लेकिन समझ में नहीं आया। देखो कैसे चेक करेंगे अपन। देखो अपन को क्या कहेगा क्वेश्चन कि विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 डॉट 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 माइनस 81। ठीक है, मतलब कि इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो क्या है, माइनस 81 है। इसका मतलब क्या है कि कोई एक एपी है ये, ठीक है, इसकी कौन सी टर्म जो है वो अपनी माइनस 81 होगी, हाँ या ना। तो इसका मतलब है किसकी वैल्यू है, बताइए। ये वैल्यू है ए एन की। तो अपन को क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पहले चीज ये समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा, गिवन क्या क्या है, गिवन बहुत सारी चीजें हैं। देखो ये अपनी एपी है, मैंने आपको बता चुका हूं कि ये एपी होती है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसे बोलते हैं ए1 इक्वल टू या ए इक्वल टू क्या होगा 21, ए2 इक्वल टू क्या होगा 18, हाँ या ना। और डी क्या होता है ए2 माइनस ए1, मतलब क्या हो गया 18 माइनस 21, मतलब माइनस का 3 हो गया। सर हो गया, हाँ जी सर। और क्या दे रखा है आपके पास में, डी आ गया, ए आ गया, और क्या हो गया ए एन दे दिया। और आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पता लगा लो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, हाँ जी सर। तो देखो ए एन इक्वल टू माइनस 81, ए इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू मतलब एन माइनस 1 डी माइनस 3। समझ में आ गया। तो बस इसको इधर की साइड भेज दिया अपन ने। तो माइनस 81 माइनस 21 एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 मिलके क्या बनाएगा 102। तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 102। माइनस 3 मल्टीप्लाई में सामने की साइड किस में जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 102 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कटा तो प्लस आ गया, n से ये कटा तो क्या आ गया 3 टाइम 9 और फिर 1 2 मतलब 3 की टेबल में 4 जा, कितना आया 34 आया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 34, तो n इक्वल टू 34 प्लस 1 इक्वल टू 35। क्या समझ में आया क्या, हाँ जी सर आ गया। तो अपना n की वैल्यू क्या आ गई 35 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो टर्म है माइनस 81, ये क्या होगा 35th जो टर्म है उसकी वैल्यू है। अंडरस्टैंड इट। देखो अपन को और क्या पूछ रहा है, आल्सो इज एनी टर्म 0। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एक टर्म की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। वो कैसे करेंगे सर, बिल्कुल सिंपल है। अभी क्या करा था, ए एन की वैल्यू रखी थी माइनस 81, तो अब क्या करना है, बस ए एन की वैल्यू रख दो 0, रख दिया। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, तो a1 कितना है 21 प्लस n माइनस 1 इंटू बी, इन भैया को इधर भेज दिया। तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 21 n माइनस 1 इक्वल टू माइनस 21 अपॉन माइनस 3 प्लस 7, n इक्वल टू 7 प्लस 1 और n इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपनी 8th टर्म होगी वो क्या होगी, बोलो 0 होगी। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि यस 8th टर्म इज 0।
ऑफ दिस AP। अंडरस्टैंड इट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यही अपना क्या हो गया, रीजन हो गया। और अगर आप चाहते हो और डिटेल में तो आप n की जगह पे क्या लिख देना, 8 रख देना। ए आपके पास में पहले से ही है, डी आपके पास में है, और सॉल्व करके आप क्या बता सकते हो कि देखिए an की वैल्यू अपने पास में 0 पॉसिबल है 8th टर्म के लिए। ये आप क्या कर सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर अच्छा लगा है, मजा आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP दिस मतलब 11 8 5 2, जैसा अपन ने अभी डिस्कस करा था। सिंपल सा है। कैसे सर? क्या क्या दे रखा है अपन को? दे रखा है A कितना 11, और क्या दे रखा है A2 8, तो अपने पास में D भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। 8 - 11 मतलब -3। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो और क्या दे रखा है, AN दे रखा है सर, ठीक है। तो अपन को क्या है, AN = A + n-1 × D। यहां पे लिख देना B नो दैट, ठीक है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। देखो -150 = 11 + n-1 × D मतलब -3। इन 11 को इधर भेज दो, तो n-1 = -150, इधर माइनस का 3 लगा देता हूं मैं, स्पेस नहीं है। 150 - 11 तो -3 × n-1, ठीक है। ध्यान से देखना, -161, तो n-1 = -161 अपॉन -3, तो प्लस बना n-1 = 161 अपॉन 3। क्या ये कटा क्या? बताइए, क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है, कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये अपना -150 नाम की कोई भी टर्म अपनी इस AP के अंदर नहीं आएगी। अब इसका मतलब कंक्लूजन आप ये निकालोगे कि अपना इसका मतलब फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं बच्चों, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अपनी जो क्या है AP है, ये क्या है, इंटीजर फॉर्म के अंदर है। क्या है, इंटीजर फॉर्म के अंदर है। यहाँ तक कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है, इंटीजर फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, अलग ही अपने पता नहीं कौन से एक्सियोम निकाल लेते हैं। देखो तो अपना क्या हो गया, ये क्या है, इंटीजर फॉर्म में, वैल्यूज भी इंटीजर फॉर्म में। तो ये वैल्यू जो आनी चाहिए थी n की, स्पेशली n की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नंबर से होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसा ही होता है ना। जैसे अपने प्लॉट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। हाँ, वो बात अलग है, जैसे सेक्टर्स होते हैं तो उनके अंदर रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, लेकिन यूजुअली अपने नंबर ऐसे ही होते हैं ना, 65 97, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये वही है, ठीक है ना। आपका प्लॉट नंबर कभी भी नहीं होगा 21/3, नहीं होता ना, बस। तो n की वैल्यू अपनी क्या होनी चाहिए, हमेशा इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो आपको अगर इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है n की, तो इसका मतलब आपका क्या है, ये जो वैल्यू है ये अपनी AP का पार्ट नहीं है। अंडरस्टैंड इट? आपको बाकी की वीडियोस और देखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको ये कॉन्सेप्ट होता है अलग डिफरेंट, तो मैंने इसलिए इस पे अलग से वीडियो बनाई। अब ऐसे जो कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां से देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनमें तो डाउट होता नहीं है। तो हमने इस हिसाब से सेट करा है इसको कि आपको जिस कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो आप उसी की वीडियो देखिए, जिससे आपको टाइम वेस्ट ना हो उसको सर्च करने में, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।